वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं दधाति पूर्वं वो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सकला कल्याण गुणगण निलय निखिल कल्याण गुणगण निलय आनंद सिंधु बलबंधु पादारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल
गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। कहीं कोई भी दो वस्तुएं एक सी नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीर जीवात्माओं के लिए सब पृथक पृथक। एक शरीर को भी ले लीजिए, जैसे मनुष्य इस समय 6 अरब हैं, इनमें किसी भी दो मनुष्य की शक्ल तक नहीं मिलती, अकल क्या मिलेगी? अंगूठा छाप भी नहीं मिलता। कितना बड़ा वैलक्षण्य है, बनाने वाले का पता नहीं, और मां के पेट में इतना पृथक पृथक शरीर बनाया जा रहा है, कोई सोच नहीं सकता। एक ही पेड़ के जितने फल हैं, सब में अलग अलग स्वाद है। कोई चीज कहीं नहीं मिलती। और यह भी एक विचित्र बात है कि जितने भी प्राणी हैं, सब केवल एक वस्तु चाहते हैं। क्या वस्तु है? आनंद। और उसी के लिए ज्ञान, और उसी के लिए जीवन। ये 3 वस्तुएं सब चाहते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक। क्यों? सबका रीजन है। हमारे यहां अंधविश्वास नहीं है, सबकी साइंस है, विज्ञान है। ये सब समझना होगा। और मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जो यह सब समझ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उस ज्ञान से आनंद प्राप्त कर सकता है। और मानव देह के अतिरिक्त नीचे सब जीव अल्प ज्ञान युक्त है। ये हमारा प्रवचन नहीं सुन सकते, समझ सकते। हमसे आगे एक योनि है, उसको देव योनि कहते हैं। स्वर्गलोक में उनके पास बड़ी शक्तियां हैं, बड़ा ज्ञान है, हमसे अनंत गुना कह सकते हैं हम। उनका शरीर हमारे शरीर से अनंत गुना सुंदर, उनके शरीर से खुशबू निकलती है। ये मल मूत्र प्रपंच उनके शरीर में नहीं है।
अगर यहां एक देवता आकर खड़ा हो जाए तो उसकी खुशबू से आप सब लोग बेहोश हो जाएं। ऐसा शरीर है। और वहां का सामान, आपने सोचा रसगुल्ला आजा, आ गए, कोई प्रयत्न नहीं करना। हमारे संसार में कोई बहुत बड़ा अमीर और ऐश्वर्य वाला होता है तो कहता है साहब इनको तो स्वर्ग है, जानता नहीं स्वर्ग क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल दे देता है। ये गंदा कूड़ा कबाड़ा शरीर स्वर्ग के क्या मुकाबला करेगा? लेकिन वो स्वर्ग में एक बड़ा दोष है। क्या? वहां आप प्लस नहीं कर सकते, कुछ कमाई नहीं कर सकते, बस माइनस माइनस माइनस। आपने जैसे बैंक में 1,00,000 रुपया जमा कर दिया, अब आप फूले फूले घूम रहे हैं और मनमाना खर्च कर रहे हैं, 10,000 का महीना, 10 महीने बाद आप 0 हो गए। अब आप जाएं बैंक में और कहें 10,000 लाइए इस महीने, तो वो लोग कहेंगे कुछ गड़बड़ है इसका। अरे भाई तुम्हारा समाप्त हो गया 1,00,000, अब तुम जाओ फिर कमाओ। ऐसे ही स्वर्ग का हिसाब किताब है, वहां केवल पुण्य क्षीण होता है, प्लस नहीं होता। यानी आप वहां कोई कर्म नहीं कर सकते, ना अच्छा न बुरा, केवल भोग है। और हमसे जो नीचे योनि वाले हैं यहां भी भोग है, जितने भी कुकर शुकर कीट पतंग हैं सब भोग योनियां। तो स्वर्ग भी भोग योनि और हमसे नीचे वाले भी सब भोग योनि। केवल मानव देह ये कर्म योनि है। वो हम लोगों को मिला हुआ है वर्तमान काल में। लेकिन हम लापरवाह हैं, नहीं जानते। हमारा जो ज्ञान है उसको हमने सही ढंग से सही दिशा में डाइवर्ट करके नहीं चलाया, अज्ञानियों के ज्ञान से युक्त होकर चलाया। इसलिए हम आनंद से वंचित रह गए। वेद कहता है इह चेद सकद्बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। केनोपनिषद 3 खंड का 5वां मंत्र। इसी मानव देह में अगर तुमने नहीं सही ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस ज्ञान के द्वारा आनंद प्राप्ति नहीं कर ली तो सर्गेषु, सर्गेषु माने कई कल्प तक फिर मानव देह नहीं मिलेगा। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का 1 दिन, उतनी बड़ी 1 रात, उसे कहते हैं सर्ग, कल्प। इतने दिन तक हम नीचे घूमते रहेंगे चराचर योनियों में। आप लोग कभी सोचते नहीं एक पक्षी कैसे जीवित रहता है? न कहीं घर है, न कहीं खाने का ठिकाना है। एक घर घर घूमने वाला कुत्ता कैसे जीवित रहता है? उसके लिए क्या प्रबंध है? आज का भी नहीं है, कल का क्या होगा? वो कहीं अगर जाता भी है कुछ मांगने तो डंडा मारा जाता है उसको। एक मच्छर है
वो बेचारा घूम रहा है भूखा, हम मनुष्य हैं, उस पर दवा छिड़क के मार देते हैं। कितना दुख है नीचे की योनियों में, कभी सोचा नहीं हम लोगों ने। नहीं तो मानव देह का महत्व समझ में आ जाता कि क्या मिला है मुझको और क्या किया मैंने। इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। कठोपनिषद भी यही कहता है, इस मानव देह में अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है, और नहीं तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा। मामूली विनाश नहीं, महती विनष्टि। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। का बहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। मैंने बताया ना, कई कल्प के बाद फिर मानव देह मिलेगा, और मिलेगा भी तो क्या होगा, अनंत बार मिल चुका। ध्यान दीजिए, अनंत बार आप मनुष्य बन चुके हैं पास्ट टेंस में, और स्वर्ग भी अनंत बार जा चुके हैं, और नरक वगैरह तो जाते ही रहते हैं। याद नहीं है? ये सब सौभाग्य मिल चुका है हम लोगों को। लेकिन एक सबसे बड़ा दोष है उधार करना। उधार कर लेंगे। अभी हमारी उम्र क्या है? अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है। पढ़ाई लिखाई की। प्रहलाद ने असुर बालकों को उपदेश दिया था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बाल्यावस्था में ही भगवान की ओर लग जाओ। क्यों? अरे ये मानव देह किसी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता। पैदा होते ही मर गया, 1 साल का होके मर गया। IAS पास करके आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कुछ भरोसा नहीं इस मानव देह का। तो तुम अगर परखोगे कि जुआवस्था में करेंगे, और जुआवस्था आवे ही ना, और मानव देह छिन जाए, तो फिर क्या रिकॉर्ड होगा, जजमेंट क्या होगा? इसलिए तुरंत करो। महाभारत में थोड़ा और आगे बढ़ गए तो उन्होंने कहा, जुवैव धर्मशीला स्यात् अनित्यम खलु जीवितम को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। अरे कौन जानता है कल क्या होगा? कोई नहीं जानता। ये इतनी प्राइवेट बात है कि भगवान ने किसी को ये नॉलेज नहीं दी कि हमको तो पता है 28 साल और 3 महीना और 2 दिन के बाद 10:30 बजे मरेंगे। किसी को पता नहीं। बड़े बड़े तपस्वी योगी ऋषि मुनि हुए, सबको जाना पड़ता है। भगवत प्राप्ति करने वाले अनंत महापुरुष हुए, सबको जाना पड़ेगा। वो टाइम बंधा हुआ है। भगवान स्वयं चले जाते हैं नियम का पालन करते हुए। भगवान राम के पास यमराज गया याद दिलाने, महाराज आपका टाइम हो गया, आपकी इच्छा है रहना चाहे, आपका संसार है, लेकिन मेरी तो ड्यूटी है आपको याद दिलाने की।
संसार वालों को हम याद नहीं दिलाते, आपको दिला रहे हैं। जाना होगा सबको। तो इसलिए उद्धार करने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, उसी का ये सब परिणाम है जो हम भोग रहे हैं। 10 साल के हो गए, 20 के हो गए, अब 40 के हो गए, अब तो 50 के हो गए, अरे नहीं कृपालु 82 के हो गए। अब तो सोचो। हाँ सोचेंगे, सिर हिलाई जा रहा है। अब सोचता नहीं माने प्रैक्टिकल नहीं करता, हाँ करता है। और ये खबर मिलती है आज वो चला गया। अरे कल तो हमारे पास आया था। हाँ आया होगा आपके पास, लेकिन आज चला गया। तो ये मानव देह सबसे मूल्यवान इसलिए है कि ये कर्म योनि है। इसमें हम प्लस कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं भगवत प्राप्ति करें, अगर हम ये कहें कि हमने कम साधना की, चलो हाई स्कूल तो किया, अब आगे इंटर में दाखिला होगा अगले जन्म में। और अगर हम ऐसे ही उधार करते चलेंगे तो फिर कोई क्षण नहीं है। आपका बेटा पढ़ लिख गया, हाँ तैयार हो गया, उसका ब्याह हो गया, सब हो गया, तो फिर आजकल आप क्या करते हैं? वो जो पोते वोते होते हैं ना हमारे बेटे के, उसी के लिए घूमते रहते हैं। आप तो कह रहे थे रिटायर होने के बाद हम केवल भगवत भक्ति करेंगे। अरे वो तो ठीक है, ऐसा है कि अब टाइम कटता नहीं, कटना है टाइम को। ये मानव देह का टाइम काटना है, किसी प्रकार खत्म हो जाए और कुत्ते बिल्ली गधे बने तब बढ़िया रहेगा। ये बड़ा खराब शरीर मिला है। और सचमुच एक बात है इस शरीर में, तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि नारतनु सम नहीं कवन उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। 7 सवाल किया गया था, तो एक सवाल पहला यही था कि सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, तो उसका उत्तर दिया कि नारतनु सम नहीं कवन उदेही। अच्छा क्यों? नरक, बड़ी तारीफ कर रहे हैं मानव देह की, आप नरक लिख रहे हैं सबसे पहले कि ये इससे नरक नंबर 1 का मिलेगा, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट शरीर है। क्योंकि नंबर 1 का नरक उसी को मिलेगा जिसमें अधिक ज्ञान शक्ति होगी। अधिक ज्ञान शक्ति से अधिक बड़ा पाप कर सकता है मनुष्य, थोड़े ज्ञान से छोटा पाप करेगा, बड़ा नहीं कर सकता। एक कुत्ता चोरी करता है, किसी का खाने का सामान लेके भागता है, सब देख रहे हैं, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और मनुष्य कितनी योग्यता से बैंक में पहरा लगा है और चोरी हो गई, लाकर खुल गए। ऐसी ऐसी तरकीबें निकाल लेता है मनुष्य कि कोई गवर्नमेंट दुनिया भर की कुछ नहीं कर सकी। करप्शन सारे संसार में बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े कानून बन रहे हैं, कुछ परिणाम नहीं। तो अगर बड़ी बुद्धि से अच्छा काम नहीं करेंगे तो बुरा काम भी सबसे बड़ा होगा। अगर कोई गाड़ी धीरे धीरे चलाता है तो एक्सीडेंट होगा तो मामूली होगा, वो ब्रेक लगा देगा। और अगर बड़ी स्पीड में दोनों गाड़ियां लड़ेंगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। तो ये मानव देह ज्ञान प्रधान है, ऐसी कोई खास बात नहीं। ये तो कहते हैं लोग, ज्ञान प्रधान तो देवताओं का शरीर है,
लेकिन मनुष्य शरीर में हम कर्म कर सकते हैं, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, अपना जो वास्तविक एम है परमानंद का वो प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं किया तो फिर नरक नंबर 1। और कोई बुद्धिमान जो हुए पाप नहीं करेंगे हम तो पुण्य करते हैं तो स्वर्ग। एक कम मूर्ख है, मूर्ख है कम मूर्ख है, नरक से स्वर्ग अच्छा। नरक स्वर्ग अपवर्ग। और जो ज्ञानी लोग हैं उनको मोक्ष मिलता है, हाय वो भी नहीं अच्छा, लेकिन नरक स्वर्ग से तो अच्छा है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ये सीढ़ी है मानव देह से। और कोई उससे भी आगे निकल गया अगर, तो ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, तो भक्ति पाता है। इसलिए मानव देह बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखने में तो बहुत निकृष्ट है, न शक्ल अच्छी है किसी की और न भीतर अच्छा है, शरीर के सब गंदगी भरी है। जैसे कोई घोर गंदी गंदी चीजों को एक बड़े पोटली में बांध के बंद कर दे और बाहर से इत्र लगा दे। और अगर कोई शरीर को खोल के देखे तो देख नहीं सकता, नाक को बंद करके भागना पड़ेगा, ऐसा शरीर है मनुष्य का। लेकिन पाट कीट ते हो ताते पाटंबर रुचिर कृमि पाल सब को परम अपावन प्राण सम। रेशम के कीड़े के पाखाने से रेशम बनता है और कर्मकांड में बड़ा पवित्र माना जाता है। इसलिए उस कीड़े को लोग पालते हैं शहतूत के वृक्ष में, बहुत सावधानी के साथ कि खूब पाखाना करे तो रेशम बने। तो मनुष्य शरीर में गंदगी है, सब कुछ है, लेकिन कर्म करने का जो अधिकार है, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं न मानुषम बिनान्यत्र तत्व ज्ञानं तु लभ्यते। नारद पुराण। मनुष्य शरीर को छोड़कर और किसी शरीर में तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से ही तो आनंद मिलेगा। तत्व ज्ञान ही तो हमको नहीं है बस। इसलिए देवता लोग भी मानव देह चाहते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। एक क्षणभंगुर है, देखिए बुराई कर रहे हैं, एक क्षणभंगुर है शरीर, लेकिन दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है। क्षणभंगुर चीज और दुर्लभ, हाँ, इसलिए कि इस क्षणभंगुर शरीर में हम इतना प्रयत्न कर सकते हैं कि अगले जन्म में कम से कम यही शरीर फिर तो मिल जाए, कुकर शुकर योनियों में न जाना पड़े, और अधिक परिश्रम करें तो भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। बड़े बड़े पापात्माओं ने उसी जन्म में भगवत प्राप्ति किया है। आप लोग इतिहास से परिचित हैं। ये सूरदास हैं, ये तुलसीदास हैं, घोर संसारासक्त। और अगर मानव देह दुर्लभ है और मिल गया है तो आधी कृपा है भगवान की।
क्योंकि मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो समझ ले आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या करें उसके लिए, नहीं समझ सकता। उसको बेचारे को ये संसार वाले बर्बाद कर देते हैं, माँ बाप भाई बहन बेटा जो भी संसार के लोग हैं। मैं तुम्हारा बाप हूं, पहला वाक्य, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, बोल मम्मी। ये सब फंसा रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तू काहे का बाप है, काहे की माँ है, कब से हो गया बाप तू? तूने उसको बनाया है माँ के पेट में, उसका हाथ पैर रचा है, क्या किया है तूने? तूने तो विषय भोग किया है। वो बालक तो भगवान ने बनाया उसको माँ के पेट में, और भगवान ने ही पालन किया। हम बाप हैं, हम माँ हैं, अनंत जन्म बीत चुके। अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन रोने लगा, गीता ज्ञानी। भगवान ने जान लिया, क्या है रे, क्यों रो रहा है? देखो ऐसा है कि एक बार दिखा दीजिए उसको। किसको? अभिमन्यु को। अरे इतने दिन तो देखता रहा, पेट नहीं भरा, एक बार और देख लेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, कुछ भी हो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है, अच्छा देख। बुलाया, अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, बेटा। डांटा उसने अर्जुन को। उन्होंने कहा अर्जुन तू भी मेरा बेटा बन चुका है 50 बार, मुझे अब बेटा मत कहना। तू जिसका बाप है वो तो मैं वहीं छोड़ आया था, अचार डाल ले उसी का। तू कैसा हमारा बाप? यही इतने जीव जो हैं संसार में, यही एक दूसरे के बाप बेटे स्त्री पति बनते रहते हैं। अगर आज हमारा बाप मरेगा तो कहां जाएगा? हमारा ही तो बेटा बनेगा, क्योंकि अटैचमेंट उसका हमसे है। जहां अटैचमेंट होता है उसी की प्राप्ति होती है। आज हम अपने बाप की पूजा कर रहे हैं, कल वो हमारा बेटा बन के आएगा तो हमारी पूजा करेगा। यही सब घूम घूम करके 84 लाख में अनंत बार बाप बेटे स्त्री पति बन चुके। कहां आए हो? अब कहता है ये हमारा बाप है। अरे कितने बार कह चुका, और तमाम जन्मों में ये मेरा बाप है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी कोठी है। किसकी रही? जब शरीर नहीं है तेरा तो फिर ये सब कहां रहने वाला है? तो भागवत कहती है, ये विदेह निमि राजा ने प्रश्न किया था 9 योगीश्वरों से। ऋषभ के 100 बच्चे थे, उसमें से 81 बच्चे तो कर्मकांडी निकल गए, वेदों के बड़े ज्ञाता थे और यज्ञ वगैरह करने लगे, और 9 राजा बन गए। और ये 9 योगीश्वर बन गए। कबीर हरिरंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमसा कर भाजना। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। ये 9 योगीश्वरों के नाम हैं। तो उसमें पहला योगीश्वर कवि। तो विदेह कवि से पूछते हैं कि महाराज मानव देह बड़ा दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर है, लेकिन दूसरी कृपा अगर और मिल जाए मानव देह मिलने के अलावा, वो कौन सी? वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कोई महापुरुष मिल जाए, भगवान का भक्त मिल जाए और हम मान लें उसको ये भक्त है। दोनों शर्तें। मिलते तो सब रहते हैं, अरे भक्तों को, भगवान के संतों को तो छोड़ दो, भगवान ही आपके हृदय में बैठा हुआ है,
एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतात्मनात्मा। लेकिन किस काम का है? आपको अनंत बार बताया हर जन्म में संतों ने, ग्रंथों ने, कि भगवान अंदर बैठा है, सदा बैठा रहता है। नरक में जाओगे तो भी वो अंदर रहेगा। किसी ने माना? इन्हें गिनों ने माना, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर ने, बाकी ने सुन लिया। हाँ होगा, क्या करना हमको, क्या करना? अरे वो तुम्हारा सब कुछ है। तुम माँ बाप बेटे को तो रिश्तेदार मानते हो, और जो सनातन रिश्तेदार है उसके लिए इतने लापरवाह हो। हाँ, कोई फीलिंग नहीं किसी को। अगर हुई भी कहीं 2 मिनट को तो क्या होता है? हम जितने पाप करते हैं, क्यों करते हैं, ये भूल जाते हैं। वो अंदर बैठा नोट कर रहा है। ध्यान दो इस पॉइंट पर, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। हम कोई गलत काम, कोई पाप क्यों करते हैं? जब ये भूल जाते हैं हमारे अंदर श्याम सुंदर, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, वो बैठा नोट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता हमारे काम में। वो नोट कर लेगा तो फिर कृपा कैसे मिलेगी? हम जो प्राइवेट सोच रहे हैं, बड़ी बुद्धि दिखा रहे हैं, हमारा ख्याल ऐसा है कि, अरे क्या तुम्हारा ख्याल, वहां नोट हो गया। तुमने जो अपना ख्याल बनाया था प्राइवेट, वो नोट हो गया और उसका फल मिलेगा। कोई भगवत प्राप्ति भी कर ले तो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो यदि मानव देह के साथ साथ महापुरुष भी मिल जाए और हमारी बुद्धि उसको एडमिट कर ले 100%, बस वो गया गया उधर गोलोक के लिए। अब कोई नहीं रोक सकता उसको। तो पहले तो हम मानते ही नहीं किसी को महापुरुष, और माना भी, हाँ है तो महापुरुष ही है। अरे नहीं, कोई महापुरुष नहीं है, लेकिन है तो जरूर। अरे नहीं, हटाओ, कोई नहीं। ये हमारी बुद्धि का वैलक्षण्य है। इसलिए तमाम संत, जितने संत हुए अनादिकाल से आज तक, हम लोग भी तो थे, कोई आज नए नहीं आए हैं। हम सब शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य को हम लोगों ने देखा है, उनकी स्पीच सुनी है और सिर हिलाया है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई, वाह क्या बढ़िया समझाते हैं। लेकिन अहंकार को देहाभिमान कहते हैं, सबसे बड़ा खतरनाक। ये झुकने नहीं देता और अकड़ने को तैयार रहता है। अगर झुक जाएंगे तो फिर हमारी पर्सनैलिटी क्या रह जाएगी? 4 आदमी में जो हमारी प्रतिष्ठा है। भगवान के सामने भी नहीं झुकना चाहता, संत के सामने भी नहीं झुकना चाहता। एक्टिंग में भले ही नमस्कार कर ले लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मानव देह हर प्रकार से निंदनीय है, लेकिन एक प्रकार से वंदनीय है। अगर वो इसका मूल्य समझ ले और किसी महापुरुष के शरण में जाकर उसको महापुरुष मानकर उसके बताए साधन पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। निर्दयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। भागवत ने बड़ा सुंदर निरूपण किया। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक, रामायण में इसका अनुवाद कर दिया। नरतनुभव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो।
अकर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। सदगुरु भी मिल गया, अब और क्या पाना बाकी है? अब एक और पाना बाकी है। क्या? वही साधना करके भगवत प्राप्ति करा दे हमको। यानी साधना करें गुरुजी और भक्ति की प्राप्ति हमको हो जाए, इतना और कृपा कर दे। अरे वो तो बड़े दयालु है, ये चमचागिरी नहीं काम करेगी। हाँ, ये तो अपने आप को करना पड़ेगा आपको। यही तो जिद है हमारी, वो कृपा करके करा दे। हम कहते हैं नहीं, भगवान कहते हैं तुम्हें करना होगा। तो इस प्रकार मानव देह पाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यानी हम ऐसा शरीर पा चुके हैं जिसको इंद्रादिक चाहते हैं कि मिल जाए। इंद्रादिक मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितम, वे भी चाहते हैं। किसी पर कितनी कृपा कर दे कोई, और अगर उसका मूल्य नहीं समझता तो क्या, उनका तो काम ही है कृपा करना, करना ही चाहिए। इसने क्या एहसान किया उन्होंने? लो उन्होंने बड़ी कृपा की, तत्व ज्ञान दिया तुमको। करोड़ों कल्प शास्त्र वेद पढ़ करके इतनी लंबी उम्र पाकर भी तुम समझ नहीं सकते थे अपने आप पढ़ करके वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को। उन्होंने ज्ञान कराया। हाँ हाँ कराया, ठीक है, तो उनकी ड्यूटी है, कराया। हाँ, बाप ने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया तो बेटा कहता है अरे उनको भी तो किसी ने पढ़ाया लिखाया, पाला पाला पोसा है, बराबर हो गया। हाँ, ऐसे कृतघ्नी जीव भला भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में कितना आगे बढ़ेंगे। तो देवता भी चाहते हैं मानव देह। तत्व ज्ञान प्राप्त करना है सबसे पहले। चलो, कहां चलोगे? 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, कृत, स्मृत, विनिर्गत। एक तो मनुष्य की अपनी बुद्धि से बनाए हुए सिद्धांत का ग्रंथ, अपनी बुद्धि से सोच करके। पाश्चात्य दार्शनिक जितने भी हुए हैं, बर्कले, फिक्टे, प्लेटो, कांट, सब ये लोग अपनी बुद्धि से बनाए हैं सिद्धांत। ये कृत ग्रंथ कहलाते हैं। यानी मायाबद्ध जीव मामूली माइक बुद्धि से सोच करके कोई चीज बनावे। ये तो 100% गलत। दूसरा होता है स्मृत ग्रंथ। उसमें योगी लोग, संत लोग ये उन वेदों के द्वारा समझ करके अपने शब्दों में उसको लिखते हैं, वो शास्त्र कहलाते हैं। और एक होता है विनिर्गत ग्रंथ, वो भगवान के द्वारा प्रकट किया जाता है। भगवान भी बनाते नहीं। कहा जाता है भगवान का वाक्य है वेद, लेकिन है वे नहीं। अनादि निधना वेदा, वो अनादि है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जैसे सब जीव भगवान में समा जाते हैं, ऐसे ही वेद भी समा जाता है। और जब सृष्टि होती है तो सब जीव प्रकट किए जाते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा वेद भी प्रकट किया जाता है। और फिर उसका अर्थ भी बताते हैं भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ये विनिर्गत ग्रंथ है।
तो विनिर्गत ग्रंथ जो है वो अंतिम अथॉरिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। वेदों के द्वारा हम लोग तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत वेदा ब्रह्मात्म विषया, ब्रह्म के समान वेद है, अज्ञेय कोई नहीं जान सकता, सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते, जो बुद्धि की अथॉरिटी है। मनुष्य क्या जानेगा बेचारा, उसकी तो 3 गुण की बुद्धि है, और वेद तो दिव्य। फिर गाड़ी रुक गई, हम तैयार भी हुए जानने को तत्व ज्ञान के लिए, तो वेद ने कहा, वेद कह रहा है कि हमसे ज्ञान प्राप्त करो, और फिर वेद कह रहा है कि हमसे तुम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ना वेद बिन मनते तम बृहंतम, वेद कहता है, साठ्यायनी उपनिषद का 4था मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता, तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। और जब जानने चले तो वेद ने कहा, है रुको, उत्तिष्ठत जागृत। अरे साहब उठ गए, जाग गए, बोलो। प्राप्य बरान निबोधत, प्रैक्टिकल मैन महापुरुष के पास जाओ, उससे समझो। अपनी बुद्धि से समझने की चेष्टा करोगे तो जानते हो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अगर तुम्हारी सात्विक बुद्धि है तो सात्विक अर्थ करोगे, राजस बुद्धि है तो राजस अर्थ करोगे, तामस बुद्धि है तो तामस अर्थ करोगे, और तीनों अर्थ गलत है। इसलिए प्राप्त बरान निबोधत, महापुरुषों के पास जाओ, वो जानते हैं मेरा अर्थ, उनसे समझो। ठीक है, और पता लगा लो, मुंडकोपनिषद भी यही कहता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृताकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहले मुंडक के 2 खंड का 12वां मंत्र, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, 2 शब्द लिखा वेद ने। श्रोत्रिय माने थ्योरिटिकल मैन, जो शास्त्र वेद का इतना ज्ञान रखता हो कि हमको समझा सके। खाली ज्ञान रखता हो इससे काम नहीं बनेगा। हम समझते हैं, अरे तो हमको भी तो समझाओ, हम समझा नहीं सकते, समझते हैं। ये समझ लेना 99 आदमियों में हो सकता है, समझाना ये 100 में 1 में योग्यता होती है, जो किसी के गधे के दिमाग में भर दे। कठिन काम है वो। तो ऐसा श्रोत्रिय हो जो हमारी शंकाओं को निकाल दे, हमको बोध करा दे, बिल्कुल शांत हो जाए, हमें ये करना है। और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ माने प्रैक्टिकल मैन, यानी भगवान को प्राप्त किया हो। ऐसा महापुरुष अगर हमको मिल जाए, हम उसकी शरण में हो जाएं। 2 शर्त। महापुरुष तो अनंत बार मिले हमको, लेकिन हम शरण में नहीं गए उनके। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि हम अपनी बुद्धि लगाई। देखे कौन है वो महात्मा जी, देखे लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, ये क्या देख रहे हो? अरे हम देख रहे हैं, हम साइकोलॉजी है हमारी, हम सब परखेंगे। अरे तो ये बाहर से क्या परखेगा तू? वो महापुरुष तो अंदर से है, बाहर से थोड़ा ही है। अष्टावक्र एक संत हुए हैं, तो जब माँ के पेट में थे तभी उनको सब वेदों का ज्ञान था।
तो जब बाहर उनके पिताजी वेद मंत्र पढ़े तो अंदर से गए, पिताजी गलत बोल रहे हैं आप। बार बार टोका जब बाप को तो बुरा लगा बाप को। उसने कहा जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। टेढ़ा हो गया 8 जगह से। सोचिए आप लोग कि ये 6 फुट का आदमी 8 जगह से टेढ़ा होगा तो 1 फुट भी नहीं आएगा, कितना टेढ़ा होगा। तो वो गए जनक की सभा में, तो उनको देखते ही सारे बड़े बड़े वेदों के विद्वान हंसने लगे। अरे हंसी तो आई जाएगी, 2 जगह से टेढ़े को देख के हम लोग हंसते हैं तो 8 जगह से टेढ़ा। तो ऐसे देखा उन्होंने और देखकर कहा, जनक तेरी सभा में सब चमार रहते हैं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मर्षि, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, जनक ये कौन पागल आकर के हम लोगों का अपमान कर रहा है और आप सुन रहे हैं। तो जनक तो परमहंस थे, वो जानते थे। उन्होंने कहा, आप लोग बुरा न मानिए, इनसे पूछिए कि क्यों कह रहे हैं। तो पूछा बड़े क्रोध में, हमको आप चमार कैसे कहे। उन्होंने कहा, चमार चमड़े का विज्ञान विशेष रखता है, वो जितने चमड़े होते हैं उनका काम करता है वो, तो इसलिए उसमें विशेष योग्यता होती है चमड़े को परखने की। तो तुम लोगों ने हमारे शरीर के चमड़े को देखा हर जगह से टेढ़ा। अब किसी की हिम्मत हो तो सामने आओ, हम वेदों का क्वेश्चन करते हैं। और वो बोल गए वेदों के तमाम बातें बारीक बारीक, जो पंडितों के दिमाग में कभी नहीं आई थी। साहब दंग रह गए। तो ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, कहीं जाते हैं किसी महात्मा के पास, जो उसके शरीर की शक्ल देखेंगे, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, किधर को देखता है। ये क्या कर रहे हो तुम। अरे हमारा पैमाना है, हम लोग संसार में इसी से काम करते हैं। अरे तो संसार में तो करो ठीक है, लेकिन भगवान और महापुरुष के यहाँ ये करोगे तो बेमौत मरोगे। वो और उल्टा व्यवहार कर देंगे। जब वो देखेंगे कि तुम उनकी परीक्षा ले रहे हो तो और उल्टा कर देंगे वो, तो तुम फौरन भाग जाओगे वहां से। जार चित्त कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। जिसके हृदय में श्याम सुंदर का दिव्य प्रेम प्रकट हो जाता है, उसके वाक्य, उसकी क्रिया, उसका एक्शन विज्ञ न बुझे, परमहंस भी नहीं जान सकता। तुम क्या जानोगे संसारी आदमी। पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्तमा स्फुटम नृपशुभिर। ये मनुष्य तो पशु के समान है, इसकी बुद्धि तो कुछ है ही नहीं। जैसे पशु की बुद्धि ऐसे मनुष्य की। वो अहंकार कितना ही किए बैठा है, लेकिन है माइक बुद्धि सब। अब माया के क्षेत्र में बहुत आगे चला गया है तो माया का। वो अपने एरिया वालों में बहुत बड़ा कहता है मैं ज्ञानी हूं, लेकिन वो एरिया ही अज्ञान का है, तो तुम ज्ञानी कैसे हो। कोई भी हो। तो महापुरुष मिले तो तत्व ज्ञान हो। कंक्लूजन ये